बहुत शुक्रिया नाजरीन प्रोग्राम को ज्वाइन करने का। 2022 नया साल शुरू हो गया है और पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो लगता ऐसा है कि हंगामा खेजी की तरफ तेज़ी के साथ गामज़न है। गुज़िश्ता 5-6 रोज़ के दौरान हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात रोनमा हुए हैं जिससे देखकर ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मौजूदा तहरीक इंसाफ की हुकूमत को संगीन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। आपको याद भी होगा कि 1 साल पहले भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी काबीना को कहा था कि 3 माह इंतहाई अहम हैं, लेकिन इस बार भी उन्होंने अपने यही अल्फाज दोबारा दोहराए हैं और अपने वज़रा को कहा है कि अगर इन 3 माह से हम गुज़र जाते हैं तो फिर महंगाई भी आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होती जाएगी और हालात बेहतर हो जाएंगे। एक तरह से देखा जाए तो वज़ीर आज़म की ये बात ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये 3 माह खैरियत से गुज़र जाएंगे? ये सबसे बड़ा चैलेंज है वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए। लेकिन जो आसपास वज़ीर आज़म इमरान खान के हम हालात देखते हैं तो उससे हमें एक बात तो वाज़े पता चलती है कि उनके इत्तेहादी उनसे खुश नहीं हैं और इसी तरह उनके अपने अरकान यानी जिनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है वो भी बड़ी हद तक नाराज़ हमें नज़र आते हैं। उसका सबब वाज़े यह है कि जैसे जैसे दिन गुज़रते जा रहे हैं तो हुकूमत बिल्कुल अपनी कमज़ोर पोजीशन पर जा रही है और हम देख रहे हैं कि महंगाई ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। लेकिन साथ साथ अगले हफ्ते कहा यह जा रहा है कि 15 जनवरी से पहले मिनी बजट जो है वो कौमी असम्बली से मंजूर करा लिया जाएगा और उसके बाद इस मुल्क में खुसूसन गरीब आवाम की जो चीखें निकलने वाली हैं वो भी हम देखेंगे कि किस तरह लोगों के हालात माली हालात ख़राब होते हैं और उस सूरत हाल में आवाम का जो गुस्सा है वो मज़ीद बढ़ सकता है। लेकिन सियासी मंजरनामे में हम देखते हैं तो हमें 2 चीज़ें बड़ी इंतहाई अहम नज़र आती हैं। एक तो ये कि हुकूमत मुखालिफ जो जमातें हैं जिनमें एक तो PDM का इत्तेहाद है जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUIF और उसके अलावा जो दीगर जमातें हैं वो इसका हिस्सा हैं और बाकी दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इन दोनों जमातों ने जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक का ऐलान कर दिया है। PDM ने तो पहले ही 23 मार्च को हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च करने का फ़ैसला किया है, उसका वो ऐलान कर चुके हैं और यही सबब है। आपको याद भी होगा कि DG ISPR की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर अपने इस बात का जो है वो बरमला इज़हार किया है कि 23 मार्च को हर सूरत में इस्लामाबाद में परेड होगी और ज़ाहिर है कि ये हमेशा परेड होती भी है और उसमें पूरा रेड जोन तो अपनी जगह, लेकिन इस्लामाबाद के बहुत सारे इलाके सील कर दिए जाते हैं सिक्योरिटी की वजह से। इस बार अगर PDM ने जो अनाउंस किया है अपनी लॉन्ग मार्च को वो इस्लामाबाद की तरफ आते हैं तो क्या सूरत हाल होगी। और ये सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान की फ़ौज को होगा कि वो इवेंट जो ख़ुद वो उसकी मेज़बानी करते हैं, अगर इस तरह की सूरत हाल रही और एक्सप्रेस वे ही इस्लामाबाद का जो सबसे बड़ी सड़क है और वो ही अगर PDM की लॉन्ग मार्च के लिए इस्तेमाल होता है तो वो ही एक्सप्रेस वे है वो बंद कर दिया जाता है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ परेड होती है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और कहा भी ये जा रहा है और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी ये इतलात हैं कि उनकी तरफ से भी PDM की जो आला क़यादत है उसे ये मैसेज दिया गया है कि वो अपनी तारीख़ के ऊपर नज़रसानी करें, या तो अपना लॉन्ग मार्च पहले कर लें या फिर 23 मार्च के बाद करें। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी जो है वो ऐलान किया है कि वो 27 मार्च से कराची मज़ार कायद से लॉन्ग मार्च का आगाज़ करेंगे और ये लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद आएगा। इन दोनों लॉन्ग मार्च की जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अभी तक जो सूरत हाल बताई जा रही है वो ये है कि दोनों फरीकैन जो हैं वो यहाँ धरना नहीं देंगे, लेकिन एक दिन का जलसा होगा।
अब सवाल ये है कि क्या ये दोनों फरीकैन जो हैं हुकूमत मुखालिफ, इनके लांग मार्च से हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि इस लांग मार्च से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के जो सरकर्दा रहनुमा हैं उनको भी कोई परेशानी होगी या नहीं होगी। तो इसका जवाब वाज़े तौर पर अगर हम देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि ऐसा कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये तो ज़रूर हो सकता है कि कुछ दिन जो है वो टीवी के स्क्रीन जो हैं वो अपोजिशन की जमातों के जलसों के हवाले से सजे रहें, लेकिन हुकूमत को अगर कोई धचका पहुंच सकता है तो उसी सूरत में पहुंच सकता है कि या तो स्पीकर के ख़िलाफ़, चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ या वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की कोई सूरत हाल पैदा हो तो मुमकिन है कि हुकूमत को परेशानी हो। लेकिन इन जलसे जुलूसों से कोई परेशानी नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होगी कि जब आप हुकूमतों में होते हैं तो आप इतनी ताकत में ज़रूर होते हैं कि आपके पास वसाइल होते हैं और इन सारी चीज़ों का आप सामना कर सकते हैं जो आपके ख़िलाफ़ हो रही होती हैं। उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको ये भी दूं कि 2014 में इस्टेब्लिशमेंट स्पॉन्सर्ड जो धरना हुआ था तहरीक इंसाफ का, उसमें तमाम फरीकैन ने एड़ी चोटी का ज़ोर लगा लिया था, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म नहीं हो सकी थी क्योंकि पार्लियामेंट इंटैक्ट थी, जॉइंट सेशन बुलाया गया और उसमें हमने देखा कि बड़ी मुश्किलात हुई अरकान को वहाँ आने में, इजलासों में। मियाँ नवाज शरीफ को भी बड़ी परेशानियाँ हुई, लेकिन हुकूमत अपना वजूद जो है वो बरकरार रखने में कामयाब रही। और इस बार तो बज़ाहिर ऐसा लगता है और इस सूरत हाल है भी सही कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ खड़ी है। लेकिन जो सबसे अहम बात है, जाते जाते मैं आपके साथ वो करना चाहता हूँ कि ये जो बिसात है शतरंज की, इसमें मोहरे अपनी अपनी जगह पर एक बिल्कुल चैलेंजिंग सूरत हाल के साथ खड़े हैं। कौन किसका जो है वो सर लेता है, ये बड़ी जो है वो अहम बात है। इमरान खान के पास कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर जो है वो सबसे बड़ा ऑप्शन ये मौजूद है कि वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को 1 साल की मज़ीद एक्सटेंशन भी दे सकते हैं और 3-4 माह पहले नए आर्मी चीफ की नामजदगी का भी वो ऐलान कर सकते हैं। तो ये तुर्क का पता तो उनके पास है। लेकिन जिस तरह IASPR के चीफ ने कहा कि नवाज शरीफ के साथ डील की कोई बातचीत नहीं चल रही, लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे उनकी अपनी बात की तरदीद हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि जो कुछ वो कह रहे हैं ऐसा है नहीं। पंजाब की जो है वो सबसे बड़ी पॉपुलर कुव्वत मियाँ नवाज शरीफ हैं और पंजाब को आप इस तरह नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। तो ये बात तो तय है कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन जो सबसे अहम बात है जो मुझे लग रहा है वो ये है कि इन हालात में कोई भी जमात जो है वो पावर लेने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहती है कि इमरान खान एक तरफ जहां कमज़ोर हुए हैं और दूसरी जानब इस्टेब्लिशमेंट के अहम जो सरकर्दा रहनुमा लीडर हैं वो कमज़ोर हुए हैं। वो चाहते हैं कि ये मज़ीद कमज़ोर हों और जितने भी वो कमज़ोर होंगे उतना फ़ायदा इनको होगा। इसीलिए आवाम को इंटैक्ट रखने के लिए ये जमातें अपने लॉन्ग मार्च करने जा रही हैं और वो इसीलिए करने जा रही हैं ताकि लोगों को इंटैक्ट रखा जाए, आवाम को मोटिवेट किया जाए, हुकूमत के ख़िलाफ़ मोटिवेट किया जाए ताकि आने वाले इंतखाबात में वो मज़ीद ताकत के साथ सामने आए। इमरान खान जो है वो आने वाले दिनों में मज़ीद कमज़ोर होते जाएंगे। उसका सबब यह है महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही, महंगाई मज़ीद बढ़ती जा रही है। IMF की जो शराइत हैं वो इतनी कड़ी और इतनी सख्त हैं कि हुकूमत का गुजारा नहीं उन शराइत को कबूल करने के सिवा। तो इस सारी सूरत हाल में आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इमरान खान जो है वो मज़ीद कमज़ोर होते जाएंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मुझे इजाज़त दीजिए।